कुंडली का तीसरा भाव साहस का भाव है, लेखन का भाव है। आज के समय में जो सबसे अधिक प्रचलित है सोशल मीडिया, उसका भी यही भाव है। ऐसे में इस भाव के अनगिनत कारक है, लेकिन जो 3 नए कारक में आपको इस भाव के बताऊंगा वह ग्रंथों का अध्ययन मनन करके निकाले गए हैं। इस भाव को आप 3 नए आयामों से देखें। सर्वप्रथम यह भाव कछुआ चाल है। दूसरा, यह भाव एक लहर का है। तीसरा, यह भाव असंभव को संभव बनाने का है। तीसरा भाव ही एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को कुछ भी हासिल करवा सकता है, पैदा कर सकता है, खोज कर सकता है। इसको पुरुषार्थ बोला गया है। इस पुरुषार्थ शब्द की महिमा क्या है, जिस पे भगवान कृष्ण भी जोर देते रहे। लग्न भाव आप है और आपका मारक कौन है, सप्तम भाव। उसी प्रकार नवम भाव भाग्य है तो उसका मारक ठीक तीसरा भाव है। भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं यह भाव भाग्यवादी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो कर्मवादी लोग हैं, जो जानते हैं सब हमारे कर्मों का नतीजा है और कर्म से ही भाग्य बनता है, वह लोग तीसरे भाव के बल से कुछ भी हासिल कर जाते हैं। जबकि भाग्य भरोसे बैठने वाले बरसात में भीग जाते हैं और पुरुषार्थी लोग छाता खोल के चलते हैं। अब प्रैक्टिकल इन कारक को कैसे इस्तेमाल करें, देखिए यह आसान है। बस थोड़ा सा स्वयं के दिमाग में जोर लगाने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया, पहला जो इस भाव की मुख्य विशेषता है वह है कछुआ चाल, यानी कि कछुआ जीत जाता है चाहे उसकी गति धीमी हो। उसी प्रकार तीसरे भाव में जो भी ग्रह हो वह धीरे धीरे बहुत परिपक्व हो जाता है और उसमें सुधार आता है। जैसे कि तीसरे भाव में अगर गुरु हो तो बढ़ती उम्र उस व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाएगी। बुध हो तो देर में मित्र अच्छे देगी। शनि हो तो सुधार होगा उसकी मेहनत की फल में। इसी तरह से हर ग्रह धीरे धीरे इसमें परिवर्तित होता है। वहीं दूसरी बात बताई है नई लहर। तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह या तीसरे भाव के स्वामी की दशा जीवन में कुछ हटके नया बदलाव जरूर लाती है। या गोचर में तो काम धंधा नौकरी में 90% बदलाव होता है। चाहे नौकरी बदले, पोजीशन बदले या दायित्व बदले, बदलाव जरूर आएगा। तीसरी जो बात थी वह थी असंभव को संभव बनाना। यह भाव व्यक्ति को जिद देता है कि यह करना ही है। इसलिए जिसके तीसरे भाव में उग्र या पापी ग्रह हो, जैसे कि सूर्य, शनि, मंगल, राहु, ऐसे व्यक्ति जो कुछ ठान लेते हैं और उस कार्य पर वह लग जाएं और मेहनत करें तो उनका कल्याण हो जाएगा। उनके लिए कोई राजयोग नहीं है, लेकिन यह भाव उन्हें उस स्थिति में पहुंचा देगा जो राजयोग से भी बढ़कर होगा। हालांकि शुभ ग्रहों के लिए यह भाव ठीक नहीं है। यह भाव युद्ध भूमि है, यहाँ पर जितने लड़ाके हों उतना अच्छा है। तो तीसरे भाव पर बैठे हुए ग्रह भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं। आप भी देखिए आपकी कुंडली में तीसरे भाव पर कौन सा ग्रह है। अगर उग्र या पापी ग्रह है तो यहाँ पर वह बहुत अच्छे परिणाम देंगे। बस आप वह ग्रह कैसे एक्टिवेट होगा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपके लिए यही एक राजयोग बन जाएगा। तो यह तृतीय भाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें।